शराब घोटाले के। ये फाइंडिंग है और मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये 2023 के कोर्ट का ऑर्डर है। ये कहते हैं कुछ मिला नहीं। The payment of advance kickbacks of around 90 to 100 crore rupees was meant for him मतलब Manish Sisodia, and other colleagues in the GNCTD, and 20 to 30 crores of the above have been routed through the co-accused Vijay Nair, Abhishek Bonpalli and approver Dinesh Arora, and in turn certain provisions of the excise policy were permitted to be tweaked। मतलब कि पैसे का लेन देन हुआ है, ये कोर्ट ने फाइंडिंग दी है, और उसके बाद जिस प्रकार से आपने उस पॉलिसी में बदलाव किया, यह कोर्ट ने एस्टैब्लिश फाइंडिंग दी है। इसीलिए महीनों हो गए हैं ना विजय नायर को राहत मिली है जो मनीष सिसोदिया से पहले जेल गए हैं, और ना मनीष सिसोदिया को राहत मिली। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से सियासी संग्राम छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही दल आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि संजय सिंह एक कट्टर ईमानदार है। ईडी की छापेमारी में संजय सिंह के घर से एक चवन्नी भी नहीं मिली, तो वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार करने वालों को जेल जाना ही पड़ेगा। हजारों जगह पे छापे मार लिए, लेकिन 15 महीने बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत ये देश के सामने नहीं रख पाए हैं। संजय सिंह के घर से भी एक चवन्नी नहीं मिली। जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में, और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले हैं, वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं। इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। दिल्ली में छिड़े सियासी घमासान के बीच आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान ईडी ने कोर्ट में संजय सिंह के खिलाफ शराब घोटाले से जुड़े सबूत भी पेश किए। ईडी ने शराब घोटाले में संजय सिंह की भूमिका की जांच के लिए कोर्ट से रिमांड की मांग की। संजय सिंह पर एक्शन से INDIA गठबंधन में भी भूचाल आ गया है। सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ सहित कई शहरों में आम आदमी पार्टी नेताओं ने सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जाहिर किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में संजय सिंह के पिता भी शामिल हुए। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश बताया, तो वहीं बीजेपी ने राजघाट पर दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। अब जो लोगों की बात खुल के बोलेंगे, उनको आप जबरदस्ती झूठे मुकदमों में जेल में नहीं बंद कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालेगी ताकि कोई जनता की बात ही ना कर सके। तानाशाही जब जब बढ़ती है, जब जब जुल्म बढ़ता है, तब तब लोग जो है और ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे तानाशाहों के खिलाफ। और अब आप देखेंगे केंद्र सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिसके खुद की जेबें भरी गई हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी जहां पर जिन मीटिंगों में हुई वो संजय सिंह जी ने करवाई, तो ऐसे में तो अरेस्ट बनती है और कस्टोडियल इंटेरोगेशन की आवश्यकता, इसीलिए ईडी ने उनको कल अरेस्ट करा। दिल्ली शराब घोटाले में जिस तरह से एक एक कर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है। हालांकि INDIA गठबंधन के नेता इन गिरफ्तारियों को 2024 के चुनाव से जोड़ रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अगला नंबर किसका होगा? क्या करप्शन के खिलाफ बनी पार्टी अब करप्शन में डूब चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इन गिरफ्तारियों का असर 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।